लक्ष्मी एक छोटी सी प्यारी लड़की है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसे खून की उल्टी होने लगी। तभी उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, सॉरी, शी इज़ नो मोर। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। लक्ष्मी बिलक बिलक कर रोने लगी। मम्मी मम्मी। तभी रामू ने कहा, बस कर बेटी बस कर। अब मुझे तेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा, मम्मी कब लौटेगी? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को चुप करा देता है। कुछ दिन तक लक्ष्मी अकेले रहकर अपनी माँ को याद करती रही। फिर एक दिन लक्ष्मी ने अपने पापा से पूछा, पापा, मम्मी कब आएगी? आपने तो कहा कि मम्मी बहुत जल्द आएगी, लेकिन मम्मी आई ही नहीं। आएगी बेटा, जरूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं रहेगी। सच्ची? हाँ, ऐसा क्यों है पापा? वो इसलिए क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो नीचे आने की इजाजत देंगे तो वो उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं पापा, होगी तो वह मेरी मम्मी ही ना। असल में रामू उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। थोड़े ही दिन में रामू सविता नाम की दूसरी लड़की के साथ शादी करके घर ले आया और लक्ष्मी से बोला। देखो लक्ष्मी, तुम्हारी माँ आ गई। लक्ष्मी चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सविता ने कहा। नहीं बेटी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। शुरू में तो सविता ने लक्ष्मी को खूब प्यार किया, लेकिन अगले ही साल उसका भी बेटा हो गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब सविता उसको बोझ लगने लगी। अपने बेटे का हिस्सेदार समझती थी। वह उसको परेशान भी करने लगी। सविता सारे घर का काम लक्ष्मी से ही करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती थी। रामू तो दिन भर काम करने चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता था कि सविता लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार करती है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। तभी सविता ने लक्ष्मी को कहा, अरे ओ महारानी, जरा चीनी खत्म हो गई है, दुकान से जरा चीनी लेकर आ। लेकिन माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश थोड़ी धीमी हो जाए तो मैं चीनी लेकर आ जाऊंगी माँ। इतनी भी तेजी से नहीं हो रही कि तू बाहर न जा पाए। जा चुपचाप जाकर चीनी लेकर आ। पर माँ। क्या मुझसे जबान लड़ाती है? माँ, जाती हूँ माँ। लक्ष्मी भीगते हुए बाजार से चीनी लेकर आ रही थी। जल्दी जल्दी चलती हूँ, वरना माँ फिर मारेगी। लक्ष्मी चीनी लेकर आई। तभी सविता ने उससे बोला, लक्ष्मी, ये क्या तूने सारी चीनी भिगो दी? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सविता उसे खूब मारने लगी। सविता ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी लक्ष्मी पापा पापा कहकर रोने लगी। अब देखती हूँ कि मुझसे तुझे कौन बचाएगा। ऐसा कहकर सविता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी रामू आ जाता है और लक्ष्मी के मुंह से जो खून बह रहा था उसे देखकर अपनी बेटी लक्ष्मी से पूछता है, लक्ष्मी, ये तेरे मुंह से खून क्यों बह रहा है? अजी हाँ, मैं बताती हूँ। अभी अभी सड़क पर जाते हुए चोट लग गई है ना बेटा? तुम बताओ बेटी। नहीं, मुझे ये चोट सड़क पर जाते हुए नहीं लगी। ये तो माँ ने मुझे खूब मारा है। ये सुनकर रामू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो सविता की पिटाई करना शुरू कर देता है। सविता रोने लगती है। तेरी ही कारण मेरी इतनी पिटाई हो रही है ना, तुझे तो मैं देख लूंगी। अगले दिन रामू काम पर चला जाता है और सविता अपना खेल शुरू कर देती है। वो सारा खाना खा लेती है और लक्ष्मी को जरा भी खाना नहीं बचाती है। लक्ष्मी भूखे प्यासे सारा काम करके सविता से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। कल तूने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था ना, मैं अब देख तेरे साथ क्या करती हूँ।
मैंने तेरे लिए कुछ भी खाना नहीं बनाया। अगर तूने अपने पिताजी से कहा कि मैंने तुझे खाना नहीं दिया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, देख लेना। माँ, ऐसा जुल्म मत करो माँ, ऐसा मत करो। मैं सारा काम करूँगी और तुमसे खाना भी नहीं मांगूंगी, ठीक है ना? ठीक है, अब चल जा। अब वहाँ जाके कोने में बैठ चल। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। लक्ष्मी बिना खाने के कमजोर हो गई थी। एक दिन वो काम कर ही रही थी, तभी सविता ने देखा कि फर्श ठीक से साफ नहीं हुई। तो सविता ने लक्ष्मी से कहा, अरे ओ कलमोही, ये देख, ये फर्श तो ठीक से साफ नहीं हुए, कहीं मर क्यों नहीं जाती? बस खाने के लिए है यहाँ। लक्ष्मी रोते हुए बोली, माँ, मैं जा रही हूँ। वैसे भी लक्ष्मी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसे चक्कर आते रहते थे। वह बाहर आकर बैठ गई, फिर उठी और कुएं की ओर चल पड़ी। उधर सविता का 2 वर्ष का बेटा खेलने के लिए बाहर निकला और थोड़ी देर में वो गायब हो गया। सविता उसे ढूंढने के लिए निकली और उसे पुकारते हुए बोल रही थी, राजू, ओ राजू, कहाँ गया है तू? अरे कहीं नहीं मिल रहा है। सविता रोने लगी। गांव के और भी लोग आ गए और राजू को ढूंढने लगे, लेकिन राजू नहीं मिला। रात को जैसे ही रामू आया, सविता ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारा राजू कहीं गायब हो गया है। रामू भी घबरा गया। वह भी राजू को ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो रामू ने सविता से पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? अब जाकर सविता को याद आया कि उसने तो लक्ष्मी को कुएं में डूबने के लिए कहा था। सविता जब कुछ नहीं बोली तो रामू को शक हो गया और रामू ने उससे पूछा, बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी कहाँ है? सविता जब कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाई तो रामू उसे मारने के लिए दौड़ा और बोला, जल्दी से बता दो, लक्ष्मी को तुमने कहाँ भेज दिया? सविता ने शक पकाते हुए कहा, मैंने लक्ष्मी को कुएं में डूबने के लिए कहा था। अगर तूने लक्ष्मी को कुएं में डूबने के लिए कहा था तो फिर भगवान ने तुझे सजा दे दी। तूने बिन माँ के बच्चे को मरने के लिए कहा तो तेरा राजू भी किसी संकट में फंस गया होगा। ये तेरे करने का फल है। अब सविता को पछतावा लगने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि अपनी औलाद का दर्द क्या होता है। जब अपना बेटा गायब हुआ तो उसे दर्द हो रहा है, उसी प्रकार वह दूसरे की बेटी है तो उसकी ममता नहीं होनी चाहिए। वह रोते हुए बोली, भगवान, मुझे एक बार क्षमा कर दो। एक बार मुझे लक्ष्मी मिल जाए तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। सविता मन ही मन सोचने लगी कि लक्ष्मी कुएं में डूब तो नहीं गई है। सब लोग उसे ढूंढने के लिए कुएं के किनारे गए और उसे किनारे किनारे ढूंढने लगे। रामू बोला, अब तो राजू और लक्ष्मी दोनों नहीं मिल रहे। हमें इसकी सूचना पुलिस को दे देनी ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को कोई खतरा ना हो जाए। कुएं के किनारे एक टूटा खंडर था। उसे भूत किले के नाम से जानते थे। वहां दिन में भी किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। रामू और गांव के लोग उधर भी चले गए थे। रामू ने अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कहा, अब शामू जरा टॉर्च तो लाओ। मुझे लगता है कि कोई हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है। अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। रामू उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ, है तो सही। ऐसा लगता है कि कोई छोटी परछाई है। अरे देखो, उस परछाई के पीछे और भी 2 लोग दौड़ते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो भाइयों, जल्दी दौड़ो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़े। पास आकर उन्होंने देखा वह राजू को गोद में लिए लक्ष्मी थी। वह आकर रामू के पास गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजू को सविता ने झपट के गोद में ले लिया। गांव वालों ने उसके पीछे आने वाले लोगों को पकड़ लिया। अरे ये छटा हुआ गुंडा कालिया है और ये इसके साथी हैं। रामू पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर उन सब को अपने साथ ले जाती है। सब लक्ष्मी को होश में लाते हैं। लक्ष्मी ने होश में आते ही कहा, मैं कुएं में डूबने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि गब्बर डाकू राजू को किडनैप करवा के ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे खंडर में चली गई। मैंने देखा कि उन्होंने राजू को बांध के रखा था। मौका देखकर मैं भाग खड़ी हुई।
तब तक उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरा पीछा भी किया। तभी आपने मुझे बचा लिया। सविता रोते हुए बोली, पर बेटी मैंने तुझे मारा, फिर भी तूने मेरे बेटे को बचाया। माँ, वह मेरा भैया है। उसको बचाने के लिए मैं मर भी जाती ना तो कोई बात नहीं थी। सविता ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन से वह लक्ष्मी को बहुत सारा प्यार करने लगी।